आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है रूही। 2021 में रिलीज हुई बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म। रूही का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रूही। फिल्म के स्टार्ट में हम भावरा पांडे और कटन्नी से मिलते हैं जो कि बागरपुर के रहने वाले थे और ये लोग एज अ क्राइम रिपोर्टर काम करते थे। ये लोग किसी गुनिया बॉस के लिए काम करते थे जिसका न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम था, लेकिन साइड बिजनेस गुनिया का कुछ और ही था। गुनिया लड़कियों को किडनैप करवा के उनकी शादी उन लोगों से करवाता था जो उन लड़कियों के एवज उसे पैसे देते थे, और इसमें उसके दो खास लोग भावरा और कटन्नी जो अपने बॉस की हेल्प करते थे। तो इसी तरह भावरा और कटन्नी अपने बॉस गुनिया के कहने पे एक लड़की को किडनैप करते हैं जिसका नाम होता है रूही। लेकिन होता कुछ यूं है कि जिसने रूही के किडनैप का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है वो रूही से शादी का मना करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहता है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने पे गुनिया भावरा और कटन्नी को कहता है कि वो मुनियापुर के एक फैक्ट्री में रूही को एक हफ्ते तक अपने पास ही रखें, क्योंकि फौरी नहीं लेकिन एक हफ्ते बाद वो रूही को रिलीज कर सकते हैं। रूही के फादर रूही के किडनैप की रिपोर्ट लिखवाने जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो तब हम सबको पता चलता है कि रूही के किडनैप से कोई और नहीं बल्कि उसकी फैमिली बहुत खुश है, और उनकी खुशी की वजह कुछ और नहीं क्योंकि रूही के अंदर एक विच चुड़ैल थी। क्योंकि जब 1 साल पहले रूही की शादी होने वाली थी तब रूही पर एक चुड़ैल ने अपना बसेरा कर लिया था, उसे पोजेस कर दिया था। और यहाँ भी कुछ यूं होता है कि अंबियापुर की फैक्ट्री में भावरा देख पाता है कि रूही पर वो चुड़ैल किस तरह हावी हो रही है, और ये सब देख के भावरा बहुत डर जाता है। पहले तो कटन्नी भी भावरा की बातों पे यकीन नहीं करता, उसे लगता है कि भावरा इधर उधर की हाँक रहा है, लेकिन जल्द ही वो भी देख पाता है कि रूही के अंदर वाकई में एक चुड़ैल है। बट सरप्राइजिंगली कटन्नी को रूही के अंदर की चुड़ैल से प्यार हो जाता है। जहाँ भावरा को रूही अच्छी लगने लगी थी वहीं कटन्नी को रूही के अंदर की चुड़ैल, और इसी वजह से ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। तो अगली सुबह भावरा एक तांत्रिक एक प्रीस्ट को लेकर आता है ताकि रूही की उस चुड़ैल से जान छुड़वा सके, और यहाँ चुड़ैल ही तांत्रिक पर उल्टा भारी पड़ जाती है और जिससे तांत्रिक डरकर भाग जाता है। और भागते भागते वो तांत्रिक कह जाता है कि ये मुड़िया पैरी चुड़ैल है, और ये चीज एकदम क्लियर थी। जब चुड़ैल रूही पे हावी होती थी तो रूही के पैर या तो मुड़ जाते थे या उल्टे हो जाते थे। इस चुड़ैल का नाम अफजा था और ये कटन्नी को पसंद करने लगी थी, और दूसरी तरफ रूही जो कि भावरा के करीब जा रही थी। और यहाँ भावरा भी अब हार मानने को तैयार नहीं है कि वो हर तरह से रूही के अंदर से उस चुड़ैल को निकाल के बाहर फेंकेगा। तो वो कई तांत्रिक और बाबाओं के पास जाके ये करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं होती। और ऐसे में ही भावरा की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जिसे मुड़िया चुड़ैल के बारे में बहुत कुछ पता था। वो औरत उसे बताती है एक स्पेसिफिक पूर्णिमा की रात पे जो दुल्हा सो जाता है ये चुड़ैल उसकी दुल्हन से चिमड़ जाती है, और इस चुड़ैल का एक ही मकसद है और वो है शादी करना। क्योंकि अगर 1 साल के अंदर इस चुड़ैल की शादी ना कराई जाए तो ये चुड़ैल मर जाएगी। लेकिन क्योंकि इस वक्त वो चुड़ैल रूही के अंदर है तो उस चुड़ैल के साथ साथ रूही की भी जान जाएगी, और इस चुड़ैल से जान छुड़ाने के लिए इस चुड़ैल की शादी एक ऐसे इंसान से करवाई जाए जो पहले से ही शादीशुदा हो। और जब चुड़ैल को ये पता चले कि ये इंसान तो पहले से शादीशुदा है और वो सौतन बन गई तो गुस्से में वो रूही के जिस्म को छोड़ देगी। ये भी हो सकता है कि मुड़िया चुड़ैल को जो गुस्सा आए तो वो उस आदमी और उसकी पहली बीवी को भी मार सकती है। इस काम को अंजाम देने के लिए वो बूढ़ी औरत भावरा को चिमट्टीपुर जाने का मशवरा देती है। और यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि इस औरत को इतना सब कैसे पता था, क्योंकि एक जमाने में मुड़िया चुड़ैल इस औरत पर भी हावी रही थी, और उसकी निशानी ये कि इस औरत के पैर आज भी प्रॉपरली सीधे नहीं हुए थे। और वो जानती थी कि मुड़िया चुड़ैल का होना कितना तकलीफदेह है, इसीलिए वो भावरा की मदद करना चाहती थी ताकि रूही में से वो चुड़ैल निकल सके। दुनिया भावरा को रूही को वापस लाने को कहता है, लेकिन वो रूही को वापस लाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और वो गुनिया को साफ इनकार कर देता है। इसीलिए गुनिया फैक्ट्री पे अपने गुंडे भेजता है ताकि वो रूही को वापस ला सके। वो गुंडे आके कटन्नी को एक कान के नीचे चमाट घुमाते हैं, तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उन गुंडों को अच्छा सबक सिखाती है। ऐन वक्त पर भावरा भी वहाँ पहुँच जाता है और कटन्नी, रूही और भावरा वहाँ से निकल जाते हैं। ये वहाँ से निकल के सीधा चिमट्टीपुर के लिए निकलते हैं, क्योंकि चिमट्टीपुर के लोगों का पेशा ही भूत भगाना था। ये यहाँ हर किस्म के भूत को तो भगा देते थे,
लेकिन मुड़िया चुड़ैल को लाना यहाँ भी मना था। अगले दिन भंवरा अकेले बाहर जाता है ताकि वो एक शादी कर सके, क्योंकि वो रूही से दूसरी शादी करेगा ताकि उसके अंदर की चुड़ैल भाग जाए। ऐसा करना फुली रिस्की था, इसीलिए भंवरा एक फीमेल डॉग से शादी करने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ शर्त ये थी कि भंवरा को उस फीमेल डॉग यानी उस कुतिया के साथ शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ वो शादी करनी थी। भंवरा ये शादी कर ही रहा होता है कि इसी बीच कटन्नी आ जाता है। कटन्नी भंवरा को दूल्हे के ड्रेस में देख के ये समझ बैठता है कि ये रूही से शादी कर रहा है और इसीलिए कटन्नी रूही को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही भागकर चिमट्टीपुर के एक मंदिर में छुप जाती है। वहाँ का एक इंसान रूही को देख के ये समझ जाता है कि ये पोजेस्ड है। वो रूही को पकड़कर उसके बाल काटने की कोशिश करता है ताकि उसमें से उस चुड़ैल को भगा सके, लेकिन रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल उस पर अटैक कर देती है, जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग भाग जाते हैं। वहाँ के तमाम लोग अब भंवरा की जान के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक मुड़िया चुड़ैल को उनके गाँव में ले आया है। और वहाँ दूसरी तरफ गुनिया बॉस का क्लाइंट, जिसने पहले रूही से शादी करने के लिए मना कर दिया होता है, अब वो वापस से रूही से शादी करना चाहता है और इसीलिए वो गुनिया को रूही को लाने का कहता है। अपने गुंडों की पिटाई होने के बाद उनकी हालत देख के गुनिया ये बात जान चुका था कि रूही के अंदर एक मुड़िया चुड़ैल है, लेकिन अपने उस घटिया से बिजनेस को बचाने के लिए वो खुद जाता है चिमट्टीपुर ताकि वो रूही को वापस ला सके। रूही गांव में ही खुद को मार डालने की कोशिश कर रही थी, वो मुड़िया चुड़ैल ऐसा कुछ होने नहीं दे रही थी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील होता है कि इस पोजेस्ट को तकरीबन 1 साल हो चुका है और कल आखिरी दिन है। अगर कल तक रूही की शादी नहीं हुई, यानी कि उस मुड़िया चुड़ैल की शादी नहीं हुई, तो वो तो मर ही जाएगी और साथ साथ रूही भी। ऐसे में गुनिया रूही को शादी कराने की ऑफर करता है और रूही उसके साथ चल देती है। गुनिया रूही के फेस को घूंघट में कवर कर देता है ताकि दूल्हा उस चुड़ैल का फेस ना देख सके। लेकिन शादी के जब फेरे हो रहे होते हैं, उसी वक्त भंवरा और कटन्नी वहाँ पहुँच जाते हैं। कटन्नी अफजा चुड़ैल से इमोशनली बातें करता है, क्योंकि इमोशनली वो एक दूसरे से क्लोज हो चुके होते हैं। वहीं अफजा चुड़ैल गुनिया को मारकर कटन्नी से शादी करने का प्रपोजल रखती है और यहाँ शादी में आए सभी लोग चुड़ैल को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। लोग तो वहाँ सब भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद पंडित कटन्नी से अफजा की शादी कराना स्टार्ट कर देता है। वहाँ वो बूढ़ी औरत उस कुतिया को लेकर आती है और मुड़िया चुड़ैल से झूठ कहती है कि कटन्नी पहले ही इस कुतिया से शादी कर चुका है। लेकिन यहाँ हम तो जानते हैं कि उस कुतिया से भंवरा ने शादी की थी, ना कि कटन्नी ने। लेकिन ये बात चुड़ैल को नहीं मालूम। आज आखिरी दिन है और वक्त कम है, तो मुड़िया चुड़ैल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो भंवरा से शादी कर ले। और वो बूढ़ी औरत बड़ी चालाकी से ये काम करने के लिए उसको राजी करती है, क्योंकि भंवरा पहले ही उस कुतिया से शादी कर चुका है। और इसी बीच रूही अपने कुछ होश वापस पाते हुए अपने अंदर की चुड़ैल अफजा से कुछ बात करती है, जिसमें ये दोनों कुछ इस तरह की चीज डिसाइड करते हैं कि क्यों हम किसी मर्द से शादी करें, हम आपस में ही शादी कर लेते हैं। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, क्योंकि रूही को भी ताकत अफजा की वजह से ही मिलती है। और यहाँ पे ये शादी के बाद दोनों रूह अफजा बन जाते हैं। और जब यहाँ ये दोनों शादी कर लेते हैं तो इन दोनों की जान बच जाती है और इन दोनों को कुछ होता भी नहीं। और यहाँ रूह अफजा सबको छोड़ के वहाँ से चली जाती है और 2 बेचारे अपना टूटा दिल लेके वहीं रह जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में रूह अफजा बेफिक्र होकर जा रही है और वो बूढ़ी औरत भी अचानक गायब हो जाती है और यूं मूवी ये खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रूही की एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और बस्कर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।